हूँ भिलाई नगर विधानसभा सीट पे, और जो मेरे पीछे लोग देख पा रहे हैं आप, ये इस एरिया को भी एक प्रकार की विधानसभा माना जाता है, क्योंकि ये राजनीतिक चर्चा का अखाड़ा है ये मंच, और यहाँ सभी दलों के लोग बैठते हैं। ये इलाका कहलाता है सिर्फ ही सेक्टर 9 हॉस्पिटल की और बीएसपी स्कूलों के बंद होने की, तो उसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी प्रकार के दोषी नहीं है। यदि सेक्टर 9 का हॉस्पिटल जो भिलाई का एक सिरमौर था, मर्डर की खबर की है नहीं कि कोई चोरी हो जाती है, इस तरह से क्राइम तो लगातार हम भी दौड़ रहे हैं कवर करने के लिए। आपको बता दे रहा हूँ, आप देखिए आज के जो कबाड़ी वगैरह जो खुला हुआ है, आप देखे होंगे गौरव से केनाल रोड वाला जो रोड है उधर का छावनी से जो जितनी रेलिंग ये सब लगी हुई है, पूरा रेलिंग चोरी करना, मतलब टोटल कोई सुरक्षित नहीं है। सामान चोरी कर लेना, शटर तोड़ लेना, बेचना, मतलब कोई बोरिंग का काम है। परेशान लग रहे हैं कुछ? हाँ, बहुत परेशान हूँ मैं। काम नाम नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, काम नाम नहीं चल रहा है। बाकी अभी चुनाव के बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं। ये गोल्ड का चैन पहना भैया, पैसा नहीं है, नकली नकली है। कितने का है ये खरीदा? चश्मा रखे हुए हैं? हाँ बिल्कुल रखे हैं ना जी। चेहरों पे चुनाव देखा जा रहा है भैया? ठीक है, उनकी व्यक्तिगत राय है। दोनों चेहरे अच्छे हैं। देवेंद्र यादव भी अच्छी छवि के हैं और प्रेम प्रकाश पांडे जी भी अच्छी छवि के हैं। काम किसका अच्छा लगा? एकदम मतलब दिल पे हाथ रख के बताइए, काम किसका अच्छा लगा? देवेंद्र का लगा, पांडे जी का लगा? आईआईटी को आप देखेंगे कि देवेंद्र यादव जी की जो, जैसे उन्होंने बताया कि आत्मानंद स्कूल और बहुत सारी चीजें लिए उन्होंने प्रयास किया, तो ये तो बड़े मैटर है। मैं एक बात बताता हूँ, आईआईटी के विषय में प्रेम प्रकाश पांडे जी बोलते हैं आईआईटी मैं लाया। ठीक है, आईआईटी बना कहाँ? अहिवारा में। नहीं तो मंत्री तो वो स्टेट के रहे जी। एक को जिताएंगे ना। किसके तरफ जा रहा है रुझान? जो है मन मस्तिष्क का कहाँ बोल रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ बोल रहा है। पांडे जी अच्छे लगते हैं, देवेंद्र यादव क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं? ये तो मेरी निजी राय है। हमारे विधायक जी को कैसे अनुभव नहीं है? महापौर रहे हैं 5 साल विधायक रहे हैं, तो अनुभव तो हमारे व्यक्ति के पास भी है, और युवा जोश हमारे साथ है। और बद्री अंकल बोल रहे थे कि काम बोलता है, अगर काम बोलता है तो भिलाई की जनता ने क्यों हराया? लीज का पंजीयन हो गया है, उस लीज में अब आने वाले समय में नामांतरण होने वाला है। जो कुर्सी पर अंधेरे की ओर था, अब वो उजाले की ओर चल चुका है। जहाँ पे जो खाली मैदाने थे, जहाँ पे लाइट नहीं था, उन सभी मैदानों पे आज लाइट हो चुका है। क्या मालूम है यहाँ से कौन कौन खड़ा? नहीं मालूम? कहाँ से आते हो? कौन कोई गांव से आते हो? सुपेला से आते हो? सुपेला साइड कौन खड़ा है? हाँ, सुपेला अब क्या है कि जो वर्तमान में सरकार में है तो उनका ज़्यादा प्रभाव दिखता है। सरकार में जो सरकार में अभी दबदबा ज़्यादा है। हाँ, अभी तो 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, और आप विधानसभा के लिए प्रत्याशी चुन रहे हैं जिसे विधायक बनाएंगे। और इस वक्त मैं खड़ा हूं भिलाई नगर विधानसभा सीट पे, और जो मेरे पीछे लोग देख पा रहे हैं आप, ये इस एरिया को भी एक प्रकार की विधानसभा माना जाता है, क्योंकि ये राजनीतिक चर्चा का अखाड़ा है ये मंच, और यहाँ सभी दलों के लोग बैठते हैं। ये इलाका कहलाता है सिविक सेंटर, और यहाँ पर एक चाय दुकान है। चाय दुकान दिखा दें जरा, दूर से दिखाना पड़ेगा। तो ये चाय दुकान है, और यहाँ पर लोग सवेरे मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, और उसके बाद में यहाँ चाय भी पीते हैं। राजनीतिक दलों के लोग भी हैं, सामान्य किस्म के लोग भी हैं। और भैया मोबाइल में व्यस्त हैं। क्या नाम भैया आपका? शंभू सिंह नाम है। क्या माहौल चल रहा है अभी यहाँ जो भिलाई नगर सीट है उसमें? क्या माहौल चल रहा है अभी? तो ठीक ही चल रहा है। अभी त्योहार के कारण ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, नवरात्र में सब व्यस्त है। सब नेता लोग घूम रहे होंगे अभी त्योहार में। क्या भीड़ मिल जाती है अभी एक साथ? रहा है, और उसमें आने वाले 1 हफ्ते बाद अच्छा रुझान अभी सीन क्लियर नहीं है। हाँ। हम आपको दर्शकों को ये बता दें जो हमें दूर से देख रहे हैं, देवेंद्र यादव कांग्रेस से यहाँ पर खड़े हैं, और प्रेम प्रकाश पांडे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी है। तो दोनों ही कद्दावर नेता हैं। प्रेम प्रकाश पांडे भी पूर्व में जीत चुके हैं, देवेंद्र यादव वर्तमान में पिछले विधायक माने जा रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, कैसा होगा लड़ाई? जो लड़ाई होगी वो कैसा लग रहा है? अब क्या है कि जो वर्तमान में सरकार में है तो उनका ज़्यादा प्रभाव दिखता है। सरकार में जो सरकार में अभी दबदबा ज़्यादा है। हाँ, अभी तो वैसे ही दिख रहा है। कोई ऐसे हैं भैया प्रेम प्रकाश पांडे जी वाले बोलने के लिए? प्रेम प्रकाश पांडे जी के फॉलोअर या समर्थक या उन्हें चाहने वाले जो बोल रहे हैं सरकार का दबदबा बहुत चलता है, सरकार का दबदबा बोल रहे हैं बहुत चलेगा करके? आपका नाम बताइए। बद्री प्रसाद सिंह नाम है। तो पब्लिक अभी देखेगी पुराना विकास और नया विकास की तुलना करेगी। अच्छा, तो किसका विकास किस समय कितना ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पांडे जी के फॉलोअर हैं आप? हाँ। हैं? हाँ।
कैसे फॉलोअर हैं पांडे जी से, जुड़ाव कैसे है? जुड़ाव शुरू से रहा है, विद्यार्थी परिषद में रहे हैं शुरू से 1980 से हम। अच्छा, हाँ, उसके बाद बीजेपी में। तो अभी देवेंद्र यादव सामने मुकाबला युवा चेहरा है और पांडे जी कहते हैं थोड़े बुजुर्ग से हो गए हैं, तो कैसे फिर मतलब तजुर्बा बीट करेगा या युवा का चेहरा बीट करेगा? तजुर्बा मेन माने तजुर्बा। सुमित पवार हैं, ये कांग्रेस से हैं, मैंने जानता हूँ। सुमित तजुर्बा बीट करेगा कह रहे हैं। हमें भी तजुर्बा है, हमारे साथ युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, हर प्रकार के वर्ग हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ पिछले 5 साल का विकास भी है। जो लीज पांडे जी बोलते थे कोमा में चले गया है, उस लीज का पंजीयन हो गया है। उस लीज में अब आने वाले समय में नामांतरण होने वाला है। जो कुर्सी पर अंधेरे की ओर था अब वो उजाले की ओर चल चुका है। जहाँ पे जो खाली मैदाने थे, जहाँ पे लाइट नहीं था, उन सभी मैदानों पे आज लाइट हो चुका है। सर्व सुविधा युक्त। कितना साल है उम्र तुम्हारा? 15 साल। 15 साल ना? वोट देना तो नहीं जा पाओगे हैं? अब यहाँ नेता किसको देखना चाहते हो? वोट तो नहीं दे पाओगे। लेकिन पता नहीं भाई, ये नहीं पता नहीं है कौन कौन खड़ा है, मालूम है यहाँ से? कौन कौन खड़ा है नहीं मालूम? कहाँ से आते हो? कौन कौन कोई गांव से आते हो? सुपेला से आते हो? सुपेला साइड कौन खड़ा है? हाँ, सुपेला साइड कौन खड़ा है, कोई बताता है? इतना मुको। अच्छा चलिए ठीक है। बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मिथिलेश सिंह। क्या करते हैं भैया मिथिलेश भैया? मैं बीएसपी में नौकरी करता हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर अभी भिलाई नगर में? जैसे कि सुबह भिलाई की एक तासीर है कि सुबह यहाँ चाय भी मिल जाती है और सुबह इडली डोसा का नाश्ता भी मिल जाता है और सुबह आप जैसे लोग महानुभाव भी मिल जाते हैं। तो क्या लगता है भिलाई की जनता समझदार है? और समझदार जनता पहले बता देती है कि क्या होने वाला है। अभी चल रहा है माहौल दोनों जन का। अब दोनों नेताजी लोग को टिकट मिल गया है। अभी अब नवरात्रि के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे पता चलेगा। शुरुआत में जैसे मान लीजिए कोई अपन एक तौल की मशीन लेके बैठे हैं और शुरुआत में दोनों नेताओं को दोनों साइड बैठा दिए, तो कैसा लग रहा है? कौन सा छोटा छोटा झुक रहा है, जो कांटा झुक रहा है? अभी वो पुराने तो पांडे जी हैं, अब इनका तो ये तो है ही है, इस समय विधायक ही हैं, तो इनका भी है। अब दोनों जन का पता चलेगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा, 1 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। अभी मंदिर घूम रहे हैं, अभी पूरा पंडाल अभी माहौल उतना मिल नहीं रहा है, लेकिन टक्कर रहेगा जोरदार। टक्कर जोरदार रहेगा, तो इधर से टक्कर जोरदार रहेगा कह रहे हैं। क्या नाम भैया? अरे कुछ तो बोल दीजिए। अनिल पटेल। अनिल भैया, क्या लगता है वोट तो देने जाएंगे ना? क्या लगता है? ठीक है, माहौल तो ठीक है। कैसा ठीक है? ठीक है, उसमें कैसा क्या बता? मतलब पांडे जी खड़े हैं, देवेंद्र यादव खड़े हैं, आपको चेहरे से काम से कौन अच्छे लगते हैं? दोनों चेहरे ठीक हैं। दोनों को जिता देंगे क्या? नहीं, एक को एक को जिताएंगे ना? किसके तरफ जा रहा है रुझान? जो है मन मस्तिष्क का कहाँ बोल रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ बोल रहा है। पांडे जी अच्छे लगते हैं। देवेंद्र यादव क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं? ये तो मेरी निजी राय है। निजी राय है, मैं मानता हूँ आपकी राय। क्या भैया? अमित। हाँ अमित, बताओ कैसे यार? भैया बढ़िया, एकदम बढ़िया। यार यहाँ जो अंकल लोग हैं उन लोग कह रहे हैं कि पांडे जी अच्छे लगेंगे। कैसे? तुम, मेरे को मालूम है तुम कांग्रेस फॉलोअर हो, तो कैसे देवेंद्र यादव के लिए कैसा चुनौती रहेगा अभी? भैया अभी बद्री भैया जैसे बोले अनुभव, और ये बोल रहे हैं कि अनुभव नहीं है हमारे विधायक जी को। कैसे अनुभव नहीं है? महापौर रहे हैं 5 साल, 5 साल विधायक रहे हैं, तो अनुभव तो हमारे व्यक्ति के पास भी है और युवा जोश हमारे साथ है। और बद्री अंकल बोल रहे थे कि काम बोलता है, अगर काम बोलता है तो भिलाई की जनता ने क्यों हराया? और हारने के बाद तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो काम हार जीत तो अमित लगे रहती है। जी, है ना? देखो क्या होता है, 3 बार की सत्ता में रमन सिंह रहे हैं, उसके बाद आखिरकार उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। अभी भूपेश जी आए हुए हैं, तो यहाँ भिलाई नगर में देखिए नरवा गरवा और गोठान योजना तो चलेगा नहीं, है ना? यहाँ पर 2500 रुपये धान खरीदी, 2800 रुपये धान खरीदी, चलेगा नहीं। 20 क्विंटल धान खरीदी, चलेगा नहीं। मुद्दा क्या चलेगा यहाँ? यहाँ मुद्दा चलेगा आत्मानंद चलेगा, यहाँ पे चलेगा खेलकूद का। जितना विधायक देवेंद्र यादव ने आज तक किया है, शायद खेल प्रेमियों के लिए या खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि भिलाई मुख्यतः खिलाड़ियों का भी था और पढ़ाई के लिए जाना जाता है। नहीं, लेकिन मैं जब से जान रहा हूँ तो खेल कूद का जो स्टेटस है भिलाई का, वो आज का नहीं है। वो राजेश पटेल साहब जो दिवंगत हैं, जो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और जितने यहाँ पर ग्राउंड्स बने हैं, वो सब बहुत पुराने समय से और बीएसपी की देन रही है। बीएसपी के द्वारा बनाया गया था, है ना? बीएसपी के द्वारा ये बनाया गया। बीएसपी एक संस्थान है जो राजनीतिक संस्थान नहीं है। राजनीतिक संस्थान में देवेंद्र यादव ने बनाया, प्रेम प्रकाश पांडे जी ने तो कुछ नहीं बनवाया। सारे जितने खेल के आप देख सकते हैं, हर वार्ड में बैडमिंटन का मिला है ना? एक इंडोर स्टेडियम जो आज तक नहीं मिला, भिलाई बसे 60-70 साल हो गया है बीएसपी को, इंडोर स्टेडियम किसने दिया? आखिर में भिलाई बनने
कितने साल बाद मिला? 60 साल बाद। 60 साल इंतजार करना पड़ा जनता को कि एक इंडोर स्टेडियम बन जाए हमारे यहाँ। हर वार्ड के बच्चे हर जगह नहीं जा सकते, धूल मिट्टी में खेलते थे, तो हर जगह बैडमिंटन के लिए बना कि बच्चे उसमें बैडमिंटन के अलावा भी कुछ खेलना चाहे तो टर्फ लगी हुई है, आराम से खेलेंगे। यहीं पास में एक सेक्टर 10 में आप देखिए, पांडे जी भी ना 6वां फेस लीज के लिए बहुत प्रयास किए हैं, कहे हैं। हुडको लीज का मामला उन्होंने सल्टा दिया था, उसके बाद यहाँ जो रोड वगैरह बने उसके लिए किया, IIT के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो ये तो बड़े मैटर्स है। मैं एक बात बताता हूँ, IIT के विषय में प्रेम प्रकाश पांडे जी बोलते हैं IIT मैं लाया, ठीक है, IIT बना कहाँ? अहिवारा में। नहीं तो मंत्री तो वो स्टेट के रहे हैं जी। अहिवारा के विधायक जो तत्कालीन हुआ करते थे वो बोलते थे IIT मैं लाया हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा में आया। तो ये, और वो भी भाजपा के ही विधायक हुआ करते थे, तो बोले भाजपा के दोनों विधायक डिसाइड कर लें कि पानी कौन लेके आए ये बताओ। पानी वाले बाबा उनको क्यों कहा जाता है? पानी वाले बाबा प्रेम प्रकाश पांडे जी को कहा जाता है, ठीक है। पानी की पाइपलाइन दुर्ग शिवनाथ नदी से प्रेम प्रकाश पांडे जी ने यहाँ तक व्यवस्था की, बिल्कुल की, लेकिन पानी को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सारी पानी टंकियों का विकास विधायक देवेंद्र यादव ने किया है। अच्छा, वो सारी टंकियां, 4 से 6 टंकियां देवेंद्र यादव के कार्यकाल में। पैसा पहले का नल में हवा आ रहा था मतलब? नहीं, उसके पहले भी नल आ रहा था, लेकिन नल में जो पानी आ रहा था वो घर के सामने, आप बहुत जगह देखे होंगे, ऐसा करके बहता था, घर के बाहर आके भरना पड़ता था लोगों को। मैं सुमित के पास से आता हूँ। सुमित, क्या ये बताओ यार, ये जो बोल रहे हैं आप भी मेरे ख्याल से लगभग सिमिलर बोलोगे। यहाँ पर एजुकेशन एरा जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। एजुकेशन के नाम पे कुछ आत्मानंद खाली एक शब्द है, उसके अलावा कुछ एजुकेशन के नाम पे कुछ विशेष नहीं। अब अगर एजुकेशन के नाम पे वो बात करते हैं तो वो IIT की बात रखते हैं। IIT एक बहुत बड़ा संस्थान है जो भिलाई में आया है। जो इसके भूतपूर्व कार्यकाल में पांडे जी उच्च शिक्षा मंत्री थे। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए यहाँ पे कम से कम लगभग 24-25 इंजीनियरिंग कॉलेज है। उन इंजीनियरिंग कॉलेजों का हाल क्या है आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट की भर्ती नहीं हो रही है, उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, मतलब उन बच्चों का कहीं नौकरी नहीं लग रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदरणीय भूपेश बघेल जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया है। क्यों भैया, आपको लग रहा है ऐसा बोल रहे हैं? जो जैसे बोलते हैं आत्मानंद स्कूल बनाए, आत्मानंद स्कूल आपको भी याद हो, पहले इंग्लिश मीडियम था, नाम परिवर्तन खाली हुआ है ज़्यादातर का, कुछ ही खुले हैं, बाकी जब पहले वो सब इंग्लिश मीडियम में थे। एक चीज ये देखने को मिली है कि जैसे सेक्टर 9 एक अस्पताल हुआ करता था, तो सेक्टर 9 अस्पताल में जैसे कोई भी क्रिटिकल कंडीशन रहती थी, हम तो ये तक देखें कोरबा से, अंबिकापुर से जब कोई क्रिटिकल कंडीशन में आता था तो सेक्टर 9 भेज दीजिए, जान बच जाएगी। आज सेक्टर 9 अस्पताल जैसा बड़ा अस्पताल होने के बावजूद मतलब उस अस्पताल को समझ लीजिए कि एक प्रकार का वो कुछ विशेष नहीं कर पा रहा है, उसकी पूरी व्यवस्थाओं को चौपट कर रखा हुआ है। इसके लिए मेरे ख्याल से कोई नेता ने ढंग से ध्यान नहीं दिया है। नहीं, ये अभी जब से एम्स खुल गया थोड़ा उसके डाउन हुआ सेक्टर 9, जब से रायपुर में एम्स खुल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट खोल दी, तो थोड़ा सा डाउन हुआ है। इसको ध्यान देना चाहिए था सुमित अपने शासनकाल में। जी ज़रूर, आपका कहना सही है, पर हमारे राज्य सरकार ने और विधायक देवेंद्र यादव जी ने प्रयास किया है। कई दफ़ा बीएसपी को लिखा है, केंद्रीय मंत्रियों को लिखा है कि इसे राज्य सरकार के अधीन में दे देना चाहिए, और CM साहब ने भी इसे घोषणा की है कि अगर इसे राज्य सरकार के अधीन दे दिया जाएगा तो हम इसमें मेडिकल कॉलेज। राज्य सरकार के अधीन ही क्यों अच्छी चलेगी? भिलाई स्टील प्लांट राज्य सरकार के अधीन तो नहीं है, अच्छा तो चल रहा है, आज भी इस्पात अच्छा उत्पादन करता है, इस्पात का अच्छा आज भी मतलब विदेशों तक जाता है और भारत की सेना उसका इस्पात यूज़ करती है। जो बीएसपी पहले हर साल टाउनशिप में लगभग 100 करोड़ रुपए का विकास करती थी, अब वो हर साल लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का भी विकास नहीं करती। जो पहले हर सेक्टरों में मेंटेनेंस ऑफिस हुआ करता था, हर सेक्टरों में बीएसपी के स्कूल हुआ करती थी, सब बीएसपी धीरे धीरे क्लोज करती है क्योंकि वो निजीकरण की ओर जाना चाह रही है। जो बीएसपी सबसे अच्छा हॉस्पिटल होता था, छत्तीसगढ़ के हर कोने से हमारे यहाँ भिलाई आते थे इलाज कराने के लिए, अब बीएसपी का फोकस उसमें नहीं है। ये कौन मानते हैं, आप मानते हैं क्या जो बीएसपी है उसको निजीकरण, या जो यहाँ का जो स्कूल है या यहाँ का जो प्लांट है उसको निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है? आपको परिचय भी बताएंगे। मेरा नाम राज बहादुर सिंह है जी। निजीकरण की ओर तो ले जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को ले जा रहे हैं, कुछ चीज़ को, मैं भिलाई स्टील प्लांट तो नहीं जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट नहीं जाएगा। स्कूल की जो बर्बादी हुई है यहाँ पर, जो पहले बीएसपी का स्कूल है, हम भी बीएसपी स्कूल से पढ़े हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन एरा हुआ करता था, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, कोई ध्यान नहीं देता। अस्पताल यहाँ पर चौपट पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई विशेष ध्यान नहीं देता। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसमें ढंग के डॉक्टर नहीं, ढंग की फैसिलिटीज़ नहीं। रेफर सेंटर आज भी हो गया, यहाँ जाओ तो सीरियस कंडीशन बोलते हैं बेड नहीं है, यहाँ भी बोलते हैं बेड नहीं है, आप जाओ प्राइवेट में।
इसके लिए दोनों विधायक दोषी हैं। जब दोनों विधायक दोनों दोषी विधायक वो भी प्रयास नहीं किया अपने हिसाब में, इन्होंने भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, प्रयास तो होता कुछ क्या अच्छा लगता होता। है फिर इस बार चुनाव में कैसे जनता कैसे सबक सिखाएगी, कि किसको सबक सिखाएगी? सबक तो नहीं सिखाएगी, उसमें तो लगता है कि देवेंद्र यादव का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा है। प्रभाव ज़्यादा है। ज्यादा मतलब वजन ज्यादा है? ज़्यादा है। क्यों, इस बात के लिए क्या इसलिए तर्क लग रहा है? है कि उसके कुछ काम जो है कोई अलग हट के दिख रहे हैं। कैसे, क्या काम? जैसे जो लोग जो वास्तविकता है, जैसे वाटर एटीएम है, इस टाइप की सुविधा दी है उन्होंने एक ही काम खराब किया है कि जो खुर्सीपार जो एक्सप्रेस वाइजन नहर वाली कैनाल रोड उसको आगे बढ़ाए तो होगा तक जो है तो ज़्यादा अच्छा होता। वो नहीं उस मिल पाया। क्षेत्र प्रयास को करना था। क्यों भैया, आपका परिचय बताएंगे, कहाँ से हैं और क्या आपको लगता है कि पांडे जी ने बेहतर काम किया या देवेंद्र जी जो अभी वर्तमान में विधायक रहे हैं उन्होंने बढ़िया काम किया? क्या लगता है दोनों में अगर तुलनात्मक नज़रिया देखें? नहीं, होता यह है कि जो भी सत्ता में आता है अपने अपने हिसाब से सभी काम करते हैं। कोई किसी को ज़्यादा अनुभव रहता है, अपने अनुभव से ज़्यादा काम करता है। नया रहता है तो भी सोचता मैं नए नए काम करूं। तो ऐसा नहीं है, सब अपने अपने तरीके से सब काम करते हैं। किसी के शासन में कम होता है, किसी के शासन में ज़्यादा रहता है। ऐसे आप जैसा चाय पीने निकलते होंगे तो ये दुबे जी की चाय दुकान है ना, यहीं पर आते हैं ना, पसंद है करके आते हैं ना, तो कोई दो चाय रहा है तो कोई ना कोई तो पसंद आ रहा होगा। नहीं, पसंद तो अब ये तो बहुत गहरी बात आप पूछ लिए। मैं आपका वोट तो नहीं जानना चाहूँगा, एक हिंट दे सकते हैं? देखिए, भिलाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भिलाई विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई स्कीम नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और उनके मन का बात आप जान भी नहीं सकते हैं। और नेताओं के द्वारा जो भी मतलब स्कीम दिया जाता है कि ये होगा वो होगा ऐसा करके, तो यहाँ वो सब ज़्यादा नहीं चलता है। और मैं तो खैर बहुत चुनाव देख चुका हूँ यहाँ पे। एक चीज़ जो कॉमन मतलब सबके मन में भी है और सब जानते भी हैं कि भिलाई विधानसभा कभी भी रिपीट नहीं हुई है। अच्छा, रिपीट नहीं हुई है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। कुरैशी जी फिर हाँ, ऐसा करके अब जो भी हो, यहाँ की तासीर जो भी हो, लेकिन अभी तक कभी रिपीट नहीं हुआ है। बदलते रहते हैं। हो जाएगा तो अप्रत्याशित मतलब इस रहेगा। बार देवेंद्र यादव कहीं बदल ना जाए? नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते। हो सकता है रिपीट भी हो जाए, हो सकता है हार भी जाए, लेकिन अगर रिपीट हो जाने से काम किसका अच्छा लगा? एकदम मतलब दिल पे हाथ रख के बताइए, काम किसका अच्छा लगा? देवेंद्र का लगा, पांडे जी का लगा? आईआईटी को आप देखेंगे कि देवेंद्र यादव जी की जो, जैसे उन्होंने बताया कि आत्मानंद स्कूल और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे गार्डन, उद्यान, बहुत सारे पार्क्स, आपको क्या अच्छा लगा है एजुकेशन एरा से लेके सब कुछ का? अगर मिक्सअप अगर आप कुछ निकाल पाएँ उसमें। नहीं, देखिए, मैं तो हूँ एक्चुअल में खिलाड़ी आदमी हूँ, और अगर खेल के क्षेत्र में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन 5 सालों में राज्य शासन ने खेल के विषय में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, प्रयास नहीं किया है। अच्छा, उसका कारण ये है तो कि गिल्ली डंडा, लट्टू वट्टू जो चलाते रहते हैं, देखिए, वो एक ग्रामीण परिवेश में वो भी एक अच्छी चीज़ है कि युवाओं को, बच्चों को, चलो ठीक है, जैसे यहाँ देवेंद्र यादव ने जो है मतलब ओलंपिक करवाया, सुमित ने जो है सारे गेम को करवाया, वो ग्राउंड लेवल पे अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको प्रदेश को ऊपर लेके जाना है खेल के क्षेत्र में, तो एक भी काम नहीं हुआ है। आप मेरे को बता दीजिए, इन 5 सालों में एक ठोक नेशनल किसका हुआ है? नहीं हुआ। 5 साल में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हुआ तो बता दीजिए। पूरा ही गाँव एक कार्यक्रम नहीं हुआ है खेल के विषय में। पूरा ही गांव तो हम भी देख के आए भैया, ओलंपिक के मेडल लेके आए या क्वालिफाई करने वाले बच्चे तालाब में तैरते हैं, तैराकी वाले बता रहा हूँ ना, उसको डेवलप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे छोटे छोटे प्रदेश में मैं बता रहा हूँ, नेशनल से खेल के आते हैं ना, 30 लाख 40 लाख। अभी मैं गोवा से होके आया हूँ, वहाँ पे हमारा बॉडी बिल्डिंग का सिलेक्शन ट्रायल था, एशिया और वर्ल्ड का जी। दोनों सीएम, जो पिछला हारा हुआ है, जो जीता हुआ है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और दोनों बाकायदा वहाँ अनाउंस किया गया है कि चेक दिया गया है, जो सत्ता में है वो, जो सत्ता में नहीं है वो, दोनों उस कार्यक्रम को करने के लिए चेक दिए हैं। बताइए। अरविंद भैया मेरे साथ में पत्रकार, मैंने कल भी उनसे बात की थी और मैं पहले थोड़ा सा 2 लाइन आपसे भैया, यहाँ पर आप रोज़ आप बैठते हैं और ये एक प्रकार की समझ लीजिए विधानसभा बोलते हैं भैया ना,
मिनी विधानसभा। मिनी विधानसभा, तो मिनी विधानसभा में सारे दल के लोग आते हैं और चूंकि ये पत्रकार हैं और मैं भी पत्रकार हूं तो न्यूट्रल बात करेंगे। और जो आप सुनते हैं भैया रोज़ की चर्चा परिचर्चा में क्या बातें होती हैं, कांग्रेस वाले कैसे सेट करने की कोशिश करते हैं, भाजपा वाले कैसे अपनी बात रखते हैं, क्या क्या बातें होती हैं? इस स्थल पर जिसको मिनी विधानसभा का नाम दिया जाता है, यहाँ कांग्रेस, भाजपा, आप सभी दलों के लोग बैठते हैं और राजनीतिक परिचर्चा यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है। तर्क वितर्क भी होता है आपस में और चाय नाश्ता और समोसा और कचौरी खाने के बाद सब लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ हर चुनाव में शर्तें भी लगती है, लोग शर्त जीतते हैं, उसका सामूहिक भोज होता है। अभी लगी क्या शर्त वर्त लगी भैया? शर्त लगी हुई है। अच्छा, पाटन विधानसभा पर शर्त लगी हुई है। अच्छा। और जो भी व्यक्ति जीतेगा वो सभी को यहाँ पर दोपहर का लंच कराएगा। अच्छा, तो रोज के लिए क्या होता है? रोज के लिए मतलब कोई चाय वाय का भी शर्त लगता है, चाय नाश्ता या दुबे जी का पेमेंट देने के लिए? नहीं, दुबे जी का पेमेंट सब सामूहिक रूप से दिया जाता है। अच्छा। और यहाँ लगता है केवल समोसा और आलू गुंडा, जो ज़्यादा हंस दिया या जो ज़्यादा बोल दिया उस पर ये शर्त लग जाती है। और यहाँ मनोज पांडे जी हैं, हरिशंकर हैं, सुमित हैं, अमित हैं, इन्हीं लोग थोड़ा ज़्यादा नाश्ता कराते हैं। अच्छा, ये बेचारे लोग सच्चा में सभी लोगों से, बाकी लोगों से, तो इन लोग ही नाश्ता वास्ता। जनता इस बार किसको आलू गुंडा और समोसा खिलाएगी और किसको सिर्फ पानी पिला देगी भैया? देखिए, आलू गुंडा और समोसा किसको खिलाएगी ये तो अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। अभी भी चुनाव का माहौल भिलाई में नहीं बन पाया है। 3 नवंबर को जिस दिन चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएगा उसके बाद चुनाव का माहौल बनेगा। टाउनशिप है, भिलाई की टाउनशिप के पब्लिक कौन लड़ रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। जो टाउनशिप के सर्वेंट क्वार्टरों में जो लोग रहते हैं उनके वोट जो अपने तरफ आकर्षित कर लिया वो जीत का परचम लहरा लेगा। क्यों भैया, चेहरों पे चुनाव देखा जाता है ना कि नहीं देखा जाता? देखा जाता है। आप देख रहे हैं? बिल्कुल। मन मस्तिष्क में रखे हुए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल रखे हैं ना जी। चेहरों पे चुनाव देखा जा रहा है भैया? ठीक है, उनकी व्यक्तिगत राय है। दोनों चेहरे अच्छे हैं। देवेंद्र यादव भी अच्छी छवि के हैं और प्रेम प्रकाश पांडे जी भी अच्छी छवि के हैं। टाउनशिप के मतदाता किसको अपना आशीर्वाद देंगे ये कहना अभी संभव नहीं है। इसका फैसला तो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही होगी। और दोनों चेहरे भिलाई के लिए जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं आता हूँ भैया, एक कोने में भैया बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं। वो बीच वाले भैया से भी लूँगा। और अरे क्यों भैया, अरे ये छुपाइए आप थोड़ा सा। मैं अभी क्या है, अभी अपने काम धाम में बिजी हूँ। काम धाम में है ना? तो कुछ तो बात करिए। ऐसा चलिए चुनाव की बात नहीं करते। आप क्या करते हैं बताइए? आप हैं? आप क्या करते हैं, क्या व्यवसाय? बोरिंग का काम है। बोरिंग का काम है? परेशान लग रहे हैं कुछ? हाँ, बहुत परेशान हूँ मैं। काम धाम नहीं चल रहा है? पैसा नहीं है, काम धाम नहीं चल रहा है। बाकी अभी चुनाव के बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं। ये गोल्ड का चैन पहना भैया, पैसा नहीं है। नकली है। कितने का है ये खरीदा हुआ है भैया। देखो ऐसा ना हो कि आजकल नेता भी बोलते हैं, सुनो ना, आजकल नेता भी बोलते हैं सब हमारे पास कुछ भी नहीं है भैया, हमारे पास संपत्ति नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस चेक कर लो, हमको कोई भी ईडी जांच कर ले, कोई भी चेक कर ले, कुछ नहीं निकल। मेरा छाती तो चौड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसे करके 50 तोला जो रहता है वो अंदर रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, मेरा वैसा नहीं। ये शौक है क्या आपका पहनना? ये शौक है मेरा बचपन। तो इससे मोटा वाला भी बनवाया वास्तव पिक्चर का जो ऐसे 50 तोला करके? थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। बोरिंग गाड़ी और आने वाली लग रहा है। अपना जो धान आएगा ना, अच्छा, उसमें हो जाएगा। खेत है आपका? हाँ, खेत है ना भैया मेरा, खेती। भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया, नमस्कार। कांग्रेस से हो कि बीजेपी से हो? सर ये क्वेश्चन मत पूछिए। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, कार्यकर्ता तो नहीं हो, पूछ रहा हूँ। नहीं, कार्यकर्ता नहीं हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर कंपनी में? कैसा लगता है यहाँ का भिलाई का सॉफ्टवेयर? कैसा लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ का भिलाई का सॉफ्टवेयर? एक्चुअली मैं यहाँ काम नहीं करता। नहीं, इंजीनियर आदमी है। देखिए, इंजीनियर आदमी सब देख डालता है। आपके हाथ में अगर कोई मशीनरी दी जाएगी ना तो आप बता दो कि फॉल्ट कहाँ पर है। तो फॉल्ट कहाँ दिख रहा है? अभी तो एनालिसिस फेज पे, जब बताएंगे, जब चुनाव होगा तो रिजल्ट सामने आ जाएगा सर। सॉफ्टवेयर इंसान के हाथ में, मान लीजिए आप मोबाइल बनाने वाले हैं तो आपको मैं मोबाइल दे दिया ना तो आप देख के बता देंगे कि इसकी बैटरी गर्म हो रही है कि इसका सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। अब सब पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन रहता है और ज़रूरत रहती है। अब जो कैंडिडेट उनके लिए काम किया है, उनको उसको लगा है, वो उनको ज़रूर वोट देगा। कहाँ से पढ़ाई किए हैं आप?
मैं बेंगलोर से। बेंगलोर से। तो भिलाई को जब एजुकेशन एरा कहा जाता था और बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ पर, अभी आईआईटी तो आया है, लेकिन यहाँ कोचिंग सेंटर, यहाँ के स्कूल्स, यहाँ के मतलब बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, आज भी आते हैं, अभी भी तो यहाँ से ऐसा क्यों है, ब्रेन ड्रेन वाली सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहाँ से पढ़ता है व्यक्ति और फिर थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर आगे भागने की कोशिश करता है, फिर मल्टीनेशनल कंपनी और आगे। सर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कंपनीज एजुकेशन के हिसाब से। अच्छा, मतलब एजुकेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। एजुकेशन है, नो डाउट एजुकेशन गुड है, बट आफ्टर एजुकेशन क्या है, आदमी जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, है ना, कमाएगा तो तभी घर चलेगा। वो अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से नहीं दिखी। छत्तीसगढ़ में नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ से बाहर से जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हो और आपको जितना पैसा लगा रहे हो एजुकेशन में, आप सोचोगे कि आपकी सैलरी भी वैसी रहनी चाहिए, तो वो तो भिलाई में या छत्तीसगढ़ में बहुत मुश्किल है अभी, तो इसीलिए लोग बाहर का रुख करते हैं। सुमित, तुम्हारे पास फिर आ रहा हूँ यार, है ना। एजुकेशन का एक काउंटर सवाल ले लेता हूँ भैया। एजुकेशन का जैसे भैया ने बोला भाई, एक ब्रेन ड्रेन वाली समस्या है यार यहाँ छत्तीसगढ़ में, कि लोग पढ़ते हैं यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको अक्सर बेंगलोर, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब जो शहर हैं ये ज़्यादा दिखते हैं या राज्य दिखते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद फिर आगे फिर बैंकॉक और ब्राज़ील और फिर कनाडा और ये सब जगहों पे जाके जॉब करना चाहते हैं, या फिर पुणे वगैरह बेंगलोर में जॉब करना। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाई है छत्तीसगढ़ में, ये मैक्सिमम जनता बोलती है। नहीं, हम लोगों ने पिछले 5 साल में प्रयास किया है। जैसे महिलाओं के लिए हम लोगों ने वुमेन गारमेंट फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया है, और आपका ये बीपी जो पुणे और बेंगलोर के तर्ज पर यहाँ पर भी बीपीओ TCS कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है भिलाई नगर निगम के अंतर्गत खुर्सीपार में। वहाँ पे अभी रिसेंटली 500 युवाओं को, जो लोग बच्चे बाहर जाते थे उनको वो बाहर जाना नहीं पड़ा, और यहाँ पे भिलाई BPO में उनका जॉब लगा है। और रोज़गार के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे मदर्स मार्केट खोला, ठीक है, और जो स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं वो उसका प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक ऑपरेंडी और देखने को मिलती है, जैसे भैया बैठिए ना 2 मिनट। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ एक ऑपरेंडी देखने को मिलती है कि जैसे सड़क BSP बना के देती है, साफ़ सफाई BSP का काम है, पर्यावरण BSP का काम है। जो नेता सुंदर भिलाई कहता है और फ़ोटो खिंचवाता है अपनी, वो भी इधर ही आके पटरी इस पार ही आके खिंचवाता है। पटरी के उस पार किसी की हिम्मत नहीं है कि फ़ोटो खिंचा दे और अपना सुंदर भिलाई बता दे। उस पार भी काम नहीं हुआ, कुछ भी ना। पर्यावरण के नाम पे रोडें ध्वस्त पड़ी हुई हैं। बहुत सारी आज कितनी घटनाएं हो रही हैं जिनमें लोग किसी को, कभी कोई चाकू मार दे रहा है, कभी कोई नशे के आगोश में कुछ भी कर दे रहा है। इतने रोज़ एक मर्डर हो रहा है भिलाई में या दुर्भिलाई में, ऐसी स्थिति। नियंत्रण कानून व्यवस्था पे नहीं है, तो ये कांग्रेस का फेलियर है, ऐसा दिखता है। मैंने RTA के माध्यम से निकाला था पिछले 15 साल में कितने क्राइम हुए हैं और अभी के पिछले 5 साल में कितने हैं, तो आप उस रेशियो को अगर देखेंगे तो पिछले दशकों से भिलाई में क्राइम कम है, जो मैंने पाया। क्यों भैया, आपको ऐसा लगता है कि भिलाई में क्राइम कम हुआ है? क्या नाम है, पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम नंदेउप राजकुमार शास्त्री जी। अच्छा, ये भिलाई में क्राइम का जो सीन बढ़ा है, तो आपको क्या लगता है, पहले क्राइम ज़्यादा था अभी ज़्यादा है? सर, वर्तमान परिवेश तो आप खुद ही पत्रकार हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज भिलाई का वातावरण क्राइम में बदल चुका है। आज का रात चलते लोग सुरक्षित नहीं है, चाकू टिका देना, छीनताई कर लेना, जुआ, सट्टा, दारू, मतलब कि टोटली वातावरण भिलाई का एक परिवेश नहीं रहा। भिलाई का परिवेश टोटल बदल चुका है, और इसमें बोलने बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भिलाई के सारे लोग खुद ब खुद देख रहे हैं कि आज वर्तमान परिवेश भिलाई का क्या हो चुका है कांग्रेस के इस 5 सालों के शासनकाल में। रही बात आप विकास की कर रहे हैं, तो विकास में भी बताने की आवश्यकता है। भिलाई की जनता इतनी मतलब कि समझदार और न्यायप्रिय है कि उन्हें पता है कि किसने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया है। आकलन बताने की आवश्यकता भी नहीं है जहाँ तक, सारे लोग जानते हैं, ज़्यादा बोलने बताने की आवश्यकता नहीं। हम भी कवर करते हैं, एक मर्डर की खबर कवर होती नहीं है, दूसरा मर्डर हो जाता है, दूसरा मर्डर की खबर किए नहीं कि कोई चोरी हो जाती है। तो इस तरह से क्राइम तो लगातार हम भी दौड़ रहे हैं कवर करने के लिए। आपको बता दे रहा हूँ, आप देखिए आज के जो कबाड़ी वगैरह जो खुला हुआ है, आप देखे होंगे गौरव से केनाल रोड वाला जो रोड है उधर का, छावनी से जो जितनी रेलिंग ये सब लगी हुई है, पूरा रेलिंग चोरी करना, मतलब टोटल कोई सुरक्षित नहीं है। सामान चोरी कर लेना, शटर तोड़ लेना, बेचना, मतलब कोई माई बाप नहीं है। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल भ्रष्ट है। रिपोर्ट लिखाने जाने में थाने में डर है भैया, पुलिस दर्ज करती है। देखो क्या बोल रहे हैं, आपके बगल में ही बैठे हैं, आप ही के दोस्त हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो BJP समर्थक एक नेता है, तो वो BJP की बात समर्थक हैं आप? पार्टी समर्थक नहीं है भैया,
व्यक्ति का व्यक्तित्व और जो कानून सारे लोग देख रहे हैं, बीजेपी के, हम कांग्रेस के लोगों से भी मित्रता है, भाई बंदगी है, सारी चीज़ें, माननीय विधायक महोदय से भी, परिवार सारे लोगों से। लेकिन एक जो कानून की व्यवस्था की है, एक आम जनमानस से आप जाइए पूछ लीजिए कि वर्तमान परिवेश में सत्य के साथ में क्या व्यवस्था है। आज ये सामने जो चुनाव आया हुआ है, ये एकदम बिल्कुल आपको बता रहा हूँ सचा धर्म युद्ध के समान ये युद्ध है। ये आपको सत्य और झूठ को तय करना है और इसमें बोलने बताने की आवश्यकता नहीं है। दोनों प्रत्याशी हैं, सामने आए हुए, और ये सामने जनता के सामने भी मौका है, जनता तय करेगी। हम आप बोल क्या कर सकते, कोई किसी से हाँ हो सकता है समर्थक बोल सकते हैं, किसी के साथ एक प्रकार से वोटर में रहना है। जी जी बिल्कुल। और काम तो दिखता है, काम की क्या पूछेंगे आप बताइए, बताने की जहाँ से बोलेंगे वहाँ से बताएंगे। बताइए भिलाई में कौन अच्छा लगता है, क्या किसका काम अच्छा लगा? काम किए हुए हैं हमको, काम देखने में। आज यहाँ भिलाई में किसी ने काम किया है तो मैंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही निरंतर और हमेशा काम किया है। माननीय प्रेस प्रकाश पांडे जो कि पूर्व यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री, काम गिना दीजिए। चलिए आप जो जानकारी, उनका काम तो इतना भारी है कि एक काम भारी है, केवल शिवनाथ का एक जल जो कि आज पूरी भिलाई व्यवसायी ने, पूरी भिलाई की जनता जल पी रही है, वही इतना भारी काम हो गया जिसके नाम से उसको पानी वाले बाबा की संज्ञा दी गई है। IIT ला दिया उन्होंने, अभी ये लास्ट का बता रहा हूँ। IIT ये भिलाई का मतलब कि नाम गौरव ऊंचा हो गया। ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, ये जो अभी जो स्कूल जो आत्मा स्कूल जो चल रहे हैं, माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने अपने शासनकाल में ही प्रथम बार ये इंग्लिश मीडियम, वो भी CBSE किया गया था। वो अभी जिसको कि भी सरकार आई तो CGSE कर दी। CBSE स्कूल इंडिया मतलब कि इंग्लिश मीडियम का उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को शुरुआत की है। अब ऐसे आकलन में अगर जनता फंस जाए, अब जैसे अब सुमित बैठे हैं वो भी बता रहे हैं कि इतना सारा विकास हुआ है और आंकड़े के डिजिट के आधार पे बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में क्राइम कम हुआ है। भाई साहब बगल में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि क्राइम ज़्यादा है। और मुझे भी महसूस होता है कभी कभी, मैं पत्रकारिता के फील्ड में हूँ तो मैं झूठ बात नहीं कहूँगा, क्राइम का स्टेटस थोड़ा बढ़ा है और लगातार घटनाएं हुई हैं। नशे के आगोश में कोई किसी को भी मार दे रहा है, कोई कभी भी किसी के मतलब हमलावर हो जा रहा है। एक भैया बहुत गुस्से में देख रहे हैं, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, अरे चाय आप पी लिए हैं? वो डिबेट को बहुत गुस्से में देख रहे थे आप? नहीं डिबेट नहीं है, सुन रहे हैं लोगों के। अच्छा हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? नहीं, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास राव। क्या करते हैं भैया? मैं प्लांट में अधिकारी हूँ। प्लांट में अधिकारी हैं। कैसा लगता है, प्लांट बदला, प्लांट का एरिया बदला, शिक्षा व्यवस्था बदली, खेल कूद बदला, क्या बदला? नहीं, समय के सापेक्ष में हर चीज़ें बदलती रहती है। वो तो बदलाव तो प्रकृति का नियम ही है और हर बदलाव को लोगों को एक्सेप्ट करना भी चाहिए। नेताओं का भी बदलाव होता है? नेताओं का भी बदलाव जरूरी है। जरूरी है, हाँ। समय के साथ में हर चीज़ों में बदलाव और समय के सापेक्ष बदलाव को एक्सेप्ट करना एक हेल्दी। अच्छा, भिलाई को अगर आप प्रत्याशी का नाम ना लीजिए, भिलाई को अगर आप बीजेपी कांग्रेस के नज़रिए से देखते हैं, पार्टी के नज़रिए से, तो कौन अच्छा काम कर पाया है? देखिए, एक अधिकारी होने के नाते ये अधिकार मुझे है भी नहीं जी कि मैं ये सब राजनीतिक मामलों में, पॉलिटिकल बातों में नहीं करूँ। हाँ, एक प्लांट का एक अधिकारी होने के विकास नाते के नजरिए की बात कर लेते हैं, अपन पार्टी की बात नहीं करते, विकास के नजरिए बात। विकास तो हर पार्टी के इसमें होता ही है, 5 साल का टेन्योर रहता है तो विकास भी होते ही हैं। हाँ, ये आकलन जनता करती है कि विकास किस टेन्योर में, किस कार्यकाल में ज़्यादा हुआ है, किस कार्यकाल में कम हुआ है और कौन सा विकास उनके परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी के परिप्रेक्ष्य में जो काम हुए हैं वो उनके परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, दूसरे के परिप्रेक्ष्य में कम हो सकते हैं। तो हर जनता का आकलन अलग अलग रहता है। किसी के लिए IIT ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, किसी के लिए गार्डन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो विकास तो दोनों तरीके से हुए हैं। हाँ, ये जनता है, हम जनता को यही करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदान करिए, अपने मतदान का आप उपयोग करिए। प्लांट में भी एक समझदारी की बात आई है कि मतदान का प्रतिशत जो रहता है वो अक्सर कम हो जाता है। जो शहरी इलाका है, ग्रामीण एरिया में हम अक्सर जो रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ देख पाते हैं कि ग्रामीण एरिया में लाइन लगे रहती है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। शहरी एरिया में ये होता है कि लगभग 55%, 60%, 62% इस तरह से जो पोलिंग रेट जाता है, तो लोग मैक्सिमम, मुझे ये लगता है कि वोटिंग के प्रति भी लालायित नहीं रहते। भैया एक गंभीर सवाल है कि जो शहरी इलाका है उसमें जो मतदान का प्रतिशत है वो 60, 62, 65 ऐसा जाता है। इसके लिए क्या हो सकता है कि मतलब जो लोग रुझान में नहीं है, जिन्हें लगता है कि मतलब ना कोई नेता पसंद नहीं आ रहा, कोई नेता उनको दिल पे या गले पे नहीं उतर रहा, उसके लिए क्या हो सकता है? क्या सोचते हैं? ये वैसे लोग हैं जो कि हर राजनीतिक दल को गाली देंगे पर मतदान के समय छुट्टी का फायदा उठाएंगे और ये हाँ छुट्टी का फायदा मारते हैं, मजा लेते हैं, मारते हैं टाउनशिप में और उसका मजा लेते हैं। किंतु वो उनको दोनों राजनीतिक दल पसंद नहीं है, किंतु चर्चाएं जरूर करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ जो चर्चा उठी सेक्टर 9 हॉस्पिटल की और BSP स्कूलों के बंद होने की,
तो उसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी प्रकार के दोषी नहीं है। यदि सेक्टर 9 का हॉस्पिटल जो भिलाई का एक सिरमौर था, हाँ, जिसके अविभाजित मध्य प्रदेश और उड़ीसा और झारखंड बिहार में भी उसकी पहचान थी, उसके लिए मात्र जवाबदार हैं तो हमारे लोकसभा के सांसद जो भी थे, उन्होंने सही ढंग से उस हॉस्पिटल के संबंध में केंद्र में अपना मुद्दा नहीं रख पाया। और उसके लिए सेल मैनेजमेंट भी जवाबदार है, क्योंकि सेल मैनेजमेंट में जो भी उच्च अधिकारी बैठते हैं वो बाहर से आते हैं और उनको यहाँ की वातावरण और यहाँ की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ड्यूटी समझते हैं। लेकिन अगर स्टेट की सरकार के जो विधायक और मंत्री अगर घेराव करने पे बैठ जाएं और वहाँ डट के खड़े हो जाएं कि भैया ये अस्पताल बना के दो, नहीं तो वहाँ हम आपको घुसने नहीं देंगे, अगर इतनी आक्रामकता दिखा दें तो स्टेट में भी दम है भैया। यहाँ के मुख्यमंत्री और विधायकों ने हमेशा इस संबंध में केंद्र शासन को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा था कि हॉस्पिटल आप हमें दे दीजिए, मैं इसको मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा और शासकीय मेडिकल कॉलेज रहेगा। यदि मेडिकल कॉलेज बन जाता तो कम से कम 200 और बच्चों का भविष्य बन सकता था। यहाँ के जो इंग्लिश स्कूल बंद हुए हैं उसके लिए पूर्णतः जवाबदार सेल मैनेजमेंट है। तो ये इस तरह से मैंने कोशिश की, शंकर थोड़ा पीछे से सभी लोगों के चेहरा दिखा दें, मैंने कोशिश की कि ये सभी जितने हमारे बड़े भाई, छोटे भाई और सभी मित्र और वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे एक प्रकार की मिनी विधानसभा ये, और ये दुबे जी का चाय दुकान वहाँ पर है, वहाँ से चाय लेते हैं, मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, सब यहाँ बैठते हैं, राजनीतिक चर्चा परिचर्चा चलती है। अब आपको ये राजनीतिक चर्चा परिचर्चा कैसी लग रही है, भिलाई को आप किस स्वरूप में देख पाएँ बदलता हुआ, किस स्वरूप में पहले देखें, अभी वर्तमान में क्या कंडीशन है। मैंने कोशिश की कि तमाम टॉपिक्स पे बात हो जाए। तो आप जनता जनार्दन है, आपके हाथों में एक बहुत बड़ा अधिकार है, मत का अधिकार है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जिस दिन मतदान हो घर से निकलिएगा, क्योंकि मतदान आप करेंगे ही नहीं और उसके बाद सिर्फ कोसेंगे कि नेता हमारा ये काम नहीं करता, नेता हमारा वो काम नहीं करता, तो इसके लिए जो मतदान नहीं कर रहे हैं वो दोषी ही हैं। तो ये खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, बहुत से लोगों को ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। वीडियो के नीचे आपकी जो भी राय हो, आप जनता जनार्दन है, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, उसको रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बहुत करिएगा। हमारा नाम है शशिकांत तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद।